आइए तो हमारी पार्टी भी जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, सुनेगी उनने क्या कहना है, फिर अगर हमने कुछ कहना होगा हम भी कहेंगे वहाँ पे। इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। इलेक्शन ही जो है वो लोगों की हुकूमत बनाता है और लोगों की मुश्किलों को दूर कर सकता है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता। भारत यात्रा किस लिए है? जो मजहबों में यहाँ पे तफर्रुक़ पैदा किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे रह सकें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब इकट्ठे रह सकें। यही तो यात्रा का मर्ज है, उसका काम है। उसीलिए तो वो निकला है कि जो नफरतें बढ़ रही हैं उन नफरतों को कम किया जाए। जहाँ हीरानगर च अज लोकें सरकार के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार ने अफसरें की नजायज़ रूप कन्नै जमीनें उपर किए गए कब्जे की ढाने के आदेश दिता है, जिसका हीरानगर के सरहदी ग्रां के लोकें प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकें सरकार उपर भी कई सवाल चुके। तस्वीरें भी तुम साफ दिखी सकते हो कि लोग जिहड़े सरकार पासे आदेश जारी किया गया उसके खिलाफ जिहड़े प्रदर्शन करते नजरी आवा करते हैं। ये जिहड़ा मामला है जिहड़ा हीरानगर का सरहदी ग्रां है उत्थों के लोकें जिहड़ा प्रदर्शन जिहड़ा किया है, ये जिहड़ा उत्थों के जिहड़े दख जिहड़े सामने आवा करते हैं। ये जिहड़ी तस्वीरां उत्थों दे सामने आईयां ने ते ये लोग सरकार पासे जिहड़ा आदेश जारी किया गया उसका जिहड़ा विरोध प्रदर्शन करते नजरी आवा करते हैं। ये उपर ज़्यादा जानकारी लैने साढ़े संवाददाता जिहड़े कठुआ है रंजीव मेहता और उनके थमां जानकारी लैने। रंजीव जी, क्या मामला है पूरा? दविंदर जी, मैं दसा कि जिहड़े सरकार की तरफा एक फरमान जारी किया पिछले दिने कि जिहड़ियां भी जम्मू कश्मीर दे विच सरकारी जमीनां ते कन्नै ओहदा घाह चराई जां जिहड़ी भी किसाने जां गौशाला लोकें दे कब्जे दे हैठ न उनेंगी खाली कराया जा। और पहला जिहड़ा इहदा टाइम है 31 मार्च हा। हुण कल गै एक बड़ी लैवल पर मीटिंग हुई जिहड़ी सरकार की इत्थे एलजी प्रशासन की, उहदे च फैसला लिता कि 31 जनवरी की डेट कर दी कटाई है। इस महीने के आखिर तक ये सारिया जमीनां जिहड़ियां खाली कराने का फरमान, जिहदा विरोध किसान जिहड़े खासकर बार्डर इलाके के किसान और जिहड़े किराए दे विच पिंडे विच किसान दे कोल जमीन ही एकड़ी जिहड़ी सरकार लैंड जिहदे पर कल्टीवेशन करते आ रहे पिछले 70-75 साले दा उसी ਲਈ है। उनके च बड़ा ज्यादा रोष है क्योंकि ये जड़ा क्योंकि उनकी रोजी रोटी इस पर डिपेंड ही। खासकर गल करचे जड़ा इंटरनेशनल ते LOC दे कन्नै लगदा इलाका साढ़े जम्मू कश्मीर यूटी का, उस इलाके 70 to 80% जिहड़ी जमीन ही किसाने कोल वो स्टेट लैंड गया ही। और जिसी हुण वो जिला सरकार ने फरमान कढ़िया तो उन्हें लोगों की बड़ा ज्यादा धक्का पुज्जा और बड़ा ज्यादा गुस्सा और रोष है। इसीलिए हीरानगर च लगातार 3 दिन का पिछले का एक प्रदर्शन का सिलसिला जो शुरू होएगा। और अज भी जरा बॉर्डर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर थल्ले एक प्रदर्शन जरा करोल बॉर्डर के उपर एक जीरो लाइन पर ग्रां है उत्थां होया। साफ तौर पर उन्हें धमकी दे दी प्रशासन की आखी था कि अगर साड़ी जमीन छीनने की कोशिश की सारा इतना रोने का कोई औचित नहीं है। अस लोग पलायन करिए अगे इतों, क्योंकि अस इन्हीं जमीने की वजह कन्नै गै इस बॉर्डर पर बैठे रहे और बॉर्डर की सुरक्षा करते आए। क्योंकि बड़े बारी अस सुरक्षा बलें दे बड़े अफसर को सुनिया कि ये जिहड़े बॉर्डर के लोग ने साड़ी सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और अगर ये लोग इत्थे आन ते अस भी बॉर्डर की सुरक्षा जी बड़ी मजबूती कन्नै करी सकने। लेकिन उपरा जिले ये जो फरमान होंगे और लोगों की धमकी है कि असें प्लान करना है अगर जो सरकार ने साढ़े को जमीन छीनी है, क्योंकि ना इत्थे तो कोई पढ़ाई का इन्ना बड़ा साधन है बॉर्डर के उपर और ना गै इत्थे कोई नौकरियां ने लोगों दी रोजगार का इको साधन है जिमीदारी जिहदे पर रही है लोग अपने घरें का ते अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन जिला जमीना नहीं रोंगी तो लोगों का रोने का फायदा कोई नहीं। इस वास्ते उत्थों की बॉर्डर वेलफेयर एसोसिएशन ने सीधी सरकार की धमकी दे दी है असें प्लान करिए और हीरानगर अस प्लान करिए कि इथों बॉर्डर पूरा हीरानगर का बॉर्डर, क्योंकि 1998 भी एक बारी बॉर्डर के लोगों प्लान किया सरकार की इट कन्नै इक दूसरे वजी तामी सरकार की झुकने पिया और इंदिया मंगा मनने पईयां। मेरा आखना जी इन्हें लोगों जी
अगर हुण गल करचै कोई सरकारी अफसर इंदे लोकें तक पुज्जेआ कोई गल सुनने आस्तै इंदी? देखो जी उन्हें क्या पूछना, उन्हें सीधा आदेश है कि जाओ तो जगह आइडेंटिफाई करो और अपना बोर्ड लाओ कि ये जमीन सरकारी है और कन्ना किसाने की आखी दो जो कागज है कि तुम आपको इतना फसल नहीं लाओ जी। ये सिलसिला भी शुरू हुई है 3-4 ग्राएं बोर्ड भी लगी है सारे इलाके दे विच, खासकर कठुआ जिले की हीरानगर सब डिवीजन की गल करा और लगातार एक सिलसिला है, लेकिन विरोध का भी सिलसिला जो विरोध भी बड़े बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। लगातार प्रदर्शन का सिलसिला आने वाले दिन सानू एक बड़े अंदोलन की भी नजर आवागा कि बड़ा अंदोलन भी हो सकता इस इलाके च। जी शुक्रिया साढ़े कन्नै गलबात करने लिए, जानकारी जी साझा की। बार्डर एरिया के लोग जोड़े प्रोटेस्ट करा करते हैं कि वो जड़ियाँ जमीनां वो जड़ियाँ हूँ उनके थमां लैतियां जा करदियां। दरअसल सरकार पास एक आदेश जारी किया गया कि अगर सरकारी जमीन उपर कुछ कब्जा किया है तो उसकी जड़ा ढाया जा, तो ये लोग जोड़े मते चेहरे थमां अपनी जी रोजी रोटी उस जमीन थमां चला करते हैं। तो हुण सरकार के आदेश का ये लोग जोड़ा विरोध प्रदर्शन करते नजरी आवा करते हैं। सरकार पास कई थारे पर विकास काम शुरू किए गए, लेकिन कई थारे पर यह विकास काम अद्धे च लटके दे, जिंदा ला मकामी लोगों की नहीं थुआ करता है, जिस थमां उन्हें जगह के लोगों च मती मायूसी दिखी जा करती है। ऐसी गै सरकार ने जिला उधमपुर की सैर पंचायत भी पुल का निर्माण काम शुरू किया है, लेकिन अज तक इस पुल का निर्माण काम बंद पेदा है, जिस करी मकामी लोगों च मती नाराजगी दिखी जा करती है। कि गलाना है पंचायत के लोगों का, आओ दिखचा है। ध्यान कन्नै दिखो इस निर्माण दी ना पुल हैगी। इस पुल का निर्माण जिला उधमपुर के ब्लाक जगानू की पंचायत सेर च हुआ करता है। दाऊ बारे पहले इस पुल का निर्माण काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार दाऊ पिलर खड़े करिए कम्मा की भुल्ली बिसरी गई, जिस थमां पंचायत के लोगों च मता रोह है। जिसलै इस पुल का निर्माण काम शुरू हुआ तो उस वेले इस पंचायत के लोगों च मती खुशी ही, लेकिन पुल का निर्माण काम बंद होने करी लोगों के चेहरे पर उन मायूसी भी दिखी जा करती है। जब काम शुरू किया तो उस दिन आए हमें भी खुशी हुई, चलो भाई ये इधर का रोड मिल रहा है, इधर जगानू की पंचायत में जो लोग आने जाने के लिए अच्छा रास्ता बन जाएगा। मकामी पंचायत के सदस्यों के मुताबिक बरसांती के मौसम च खड्डा की पार करते हुए ग्रां के दाऊ त्रै लोग अपनी जान भी गवाई चुके हैं। लोगों की परेशानी की दिखते हुए मकामी BDC चेयरमैन ने आवाज़ भी चुकी ही ते इत्थे पुला का निर्माण काम शुरू किया हा, लेकिन किस वजह करना इस पुला का निर्माण काम बंद है यदि जानकारी उन्हें नहीं है। काफ़ी 1-2-3 जाने भी यहाँ पे पानी के बहने से चली गई, तो हम उसके को देखते हुए लोग हमारे BDC चेयरमैन ने इस आवाज़ को उठाया था और ये पुल का काम शुरू हुआ था। उसके बाद ये काम किस लिए बंद है ये हमें मालूम नहीं। पुल नहीं होने करी जिथे ये पंचायत पिछड़ेपन का शिकार है, उत्थे गए पुल नहीं होने के कारण पंचायत के विद्यार्थियों की शिक्षा भी बुरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ करती है। बरखा के मौसम च खड्डा च आड़ आई जाने करी कई ग्रां के छात्र स्कूल भी नहीं पुज्जी पाते। यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई में जो वो आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो भी इस पुल की वजह से आती है। यहाँ पर जब नाले में बाढ़ आती है, सर्दियों में जब बरसात में बाढ़ आती है, तो जो पार के स्टूडेंट हैं, जो पार के छात्र हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए जगानू जाते हैं, कोई उधमपुर जाता है, यहाँ से वो नाला क्रॉस नहीं कर पाते। तो इस पुल की वजह से वो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है वो इस पुल की वजह से आ रही है। आज से मैं पंच हूँ 7 नंबर वार्ड का, कोई 2 साल पहले ये काम लगा था इधर, और कोई कम से कम 3-4 हज़ार लोग इधर से पैदल रास्ते में गुजरते हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस रास्ते में जाते हैं। जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो अगर ये काम पुल बन जाता तो बच्चों को फ़ायदा होता। कितने गांव हैं, त्रिल्ला है, दनाल है, उधर जोनू है, मानी के लोग आते हैं इस रास्ते में। ग्रां के लोग हूँ इस पुल पर होए निर्माण कम्मै पर भी सवाल चुके हैं। इन्हें लोगों का आरोप है जे 14 लाख का टेंडर हुआ, लेकिन ठेकेदार ने इस पुल पर घट पैसा खर्च किया है।
3 साल पहले इसका काम शुरू हुआ था, अगर ये तब पुल बन गया होता, जैसे ये 14 लाख का काम जो है टेंडर हुआ था, 14 लाख का ये काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जिस भी ठेकेदार ने ये काम किया है, ठीक है, अगर उसने मेहनत से, अच्छे से, ईमानदारी से ये काम किया होता तो आज पार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती पार जगाणु या उधमपुर जाने के लिए, ठीक है। ਸ਼ੇਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਧਮਪੁਰ ਥਮਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕन्नै ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੰਦੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। 4 सूत्रीय मंगे की लई है अज जम्मू च ले अपैक्स वाडी ते कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करते साबका MLC हाजी असगर अली करबराई होरें गलाया जे साल 2020 थमां ले दी जनता अपनी 4 सूत्रीय मंगे की लई है प्रदर्शन करा करती है, लेकिन सरकार उनकी मंगे की लई है कोई गैन नहीं पुट्टा करती। उन्हें जम्मू च प्रदर्शन के बाद गलाया जे वह अपनी मंगे की लई है 23 फरवरी की जंतर मंतर दिल्ली च प्रदर्शन करन। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं 2020 से एपेक्स लेह एंड KDA करगिल की जॉइंट मीटिंग हुई थी और उसके बाद इस जॉइंट मीटिंग में दोनों साइड के लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि लद्दाख के लिए एक 4 पॉइंट एजेंडा है। उस एजेंडे को लेकर पिछले 2 साल से कंटिन्यूस हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और आज हम पूरी लद्दाख की लीडरशिप यहाँ पे है इसी एजेंडे को लेकर, जिसमें हमारा स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है, फिर इसके बाद जॉब क्रिएशंस हैं और उसमें PSC है, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड करगिल है। इस 4 एजेंडे को लेकर आज पूरी लद्दाख की लीडरशिप, पूरी लद्दाख की आवाम जम्मू में है और 23 तारीख को हमारी फरवरी को दिल्ली में होगी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी प्रोटेस्ट जारी रहेगी। जिला पुंछ एक बार परतियै लोगों के घरें पर बेपंछाणु लोगों पास पत्थर सुट्टने का मामला सामने आया। जिला पुंछ के बैंश ग्रां च घरें पर पत्थर सुट्टने की एक दूई घटना सामने आई है। मकामी लोगों के मुताबिक पिछली राती करीब 11:30 बजे के करीब उन्हें किश आवाज़ां सुनाई दियां। जिसलै उन्हें बारी खोलिए बाहर दिखा तो बाहर किश भी नज़र नहीं आया। उसके मगरा करीब 5 मिनट के बाद उनके घर पर पत्थर सुट्टे गए। इस घटना की सूचना थ्होंदे गै पुलिस मौके पर पुजी तो अपनी जांच जड़ी शुरू कर दी है। 10:30-11 बजे का टाइम था। पहले बाहर से कुछ आवाज वगैरह आने लगी, मैंने खिड़की खोल के देखा, ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा। फिर ठीक 5 मिनट बाद बाहर पत्थर वगैरह शुरू होने लगा। फिर मैंने फिर घर वालों को इन्फॉर्म किया, हमने आए बाहर देखा तो ये स्कूटी बाहर लगी हुई थी, स्कूटी गिरी हुई थी। तो सर फिर कुछ नहीं हुआ, फिर हम अंदर चले गए ठीक ठाक करके। फिर 5 मिनट बाद फिर पत्थर पड़ने शुरू हो गए। फिर हमने मेरे कजिन को फोन किया, फिर उसने SHO साहब को फोन किया, 39 RF आई, उनने आके खुद देखा, SHO साहब खुद मौके पे आए, उनने देखा। तो सर इसलिए पहले भी 2-3 दिन महल्ले में ऐसा कुछ हो चुका है। तो BDC गन नहीं है? सर BDC गन नहीं है हमारे पास। BDC वेपन होता तो हम फायर कर देते। दरिया चनाव थमां लगातार होआ करदे कटाव के कारण शंभ विधानसभा के बकोर का वजूद मिटने की कगार पर पुज्जी चुके है। मकामी लोगों का आरोप है कि दरिया चनाव ने पहले उनकी जमीनें की अपना शिकार बनाया, हुण दरिया ग्रां की बखी बधा करता है, लेकिन सरकार चुप चपीते तमाशा दिखा करती है। इन्हें लोगों के मुताबिक वो कई बारी सरकार के बाढ़ नियंत्रण महकमे थमां भी गुहार लाई चुके हैं, लेकिन कुदै भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई पा करती है, जिस थमां ग्रां च दहशत का माहौल बने दा है। लोगों के मुताबिक जेकर समय रौंदे बांध का निर्माण उत्थे नहीं किया गया तो ग्रां की कदे भी चनाव अपनी चपेट च ले सकता है। लोग इनको कोई आगे आस नज़र नहीं आ रही है, ना ही ये कोई यहाँ कारोबार कर सकते हैं, ना ही कोई जानवर रख सकते हैं, ना ही कोई अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता कब ये दरिया इनके गांव में घुस जाना है और कब इनको बहा के ले जाएगा। एक्चुअली ये जो लोगों के साथ जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी 1993 से हुई थी ज़्यादा। 1993 से पहले यहाँ के लोगों के आगे ज़मीनें हुआ करती थी, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर था ये दरिया। अब इस दरिया के 4 दरिया बन चुके हैं, जो कि पहले एक का अपना दरिया का फ्लो था, अभी 4 इसका जो इसकी आगे शाखाएं बनी है।
इसका जो जल स्तर है 4 टाइम बढ़ चुका है। तो अगर अभी भी प्रशासन नहीं जागेगा तो ये बरसात में ये लोग आते हैं जहाँ पे करेट फेंकते हैं बहते हुए पानी में, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी जनवरी का महीना है, जनवरी में अगर काम शुरू हो जाए, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने तक अगर वो बांध दिया जाता है तो ये लोग इस बरसात में बच सकते हैं। अदरवाइज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बरसात में अगर 2 ही बारिशें हुई ना, कमेटी बार बार आख्या कह रही कि साड़ा पिंड है जेह्ड़ा दरिया की लपेट में आई गेदा और एमरजेंसी कम लाया जा। अगर एमरजेंसी कम नहीं लाया गया तो साढ़े घर यानी कि पूरा पिंड के लपेट च आएगा और इसी यकदम इसी सांभ्या जा। और महकमा इस वेले घर सुते दा खराड़े मारा करदा और दरिया सारा घर ललकारे मारा करदा और महकमा इस वेले कोई गौर नहीं करा। और मैं गौरमेंट की अस ये आखना चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी बन बनाया है ताकि साढ़े घर बचाए जा सकन। कहना चाहते हैं कि हमारा घर पास में ही है तो जल्दी जल्दी यहाँ पे काम लगवाना चाहिए। हर गर्मियों में यहाँ पे हमें खतरा होता है दरिया का और जल्द हम ये वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे काम लगना चाहिए। और हमारे घर बिल्कुल पास में है, हमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है यहाँ पे 30 मीटर जहाँ हमारा घर है, तो जल्द से जल्द काम लगवाना चाहिए। हम ये चाहते हैं सबसे। बीजेपी दी नीतियां थमां प्रभावित होइयै नवों मोर्चा दी जम्मू कश्मीर इकाई दे सदस्य ते पूर्व आयकर विभाग दे पूर्व आयुक्त SK गुप्ता बीजेपी च शामिल होई गए। इंदा पार्टी च साबका उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ते बीजेपी दे संगठन महामंत्री अशोक कोल होरें स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री होरें गलाया बीजेपी दी नीतियां थमां प्रभावित होइयै समाज दा हर तबका बीजेपी च शामिल हुआ करदा है। जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग 18 करोड़ की जो हमारी मेंबरशिप है वो हमारे लिए गौरव की बात है। समाज के हर वर्ग से इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और समाज से भी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है श्रीमान SK शर्मा जी जो कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स के और विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। लगातार ये भारत सरकार के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको अपनी सेवाएं दी है और केवल अपनी रेवेन्यू में नहीं और कला के क्षेत्र में भी इनका एक अपना नाम है। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। हर दिन अलग अलग लोग आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा काम करने वाला संगठन जो नमो नमो मोर्चा था, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को ही लेकर, नरेंद्र मोदी जी को ही लेकर लोगों में काम कर रहा था, उनका भी विचारधारा, उनकी भी आइडियोलॉजी श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जुड़ी हुई थी। ऐसा एक नमो नमो मोर्चा जो यहाँ जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था, आज वो पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। अजय दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।